इस पहाड़ से आप फाइल का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। इसी जगह पर हातिम ताई आग जलाया करता था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अभी मैं जो है हाइल से एक 40-50 किलोमीटर की दूरी पर आकर हूँ। हातिम ताई अरब के जाहिली दौर का नामवर शायर गैर मामूली शुजाअत और सखावत की वजह से मशहूर है। अरबी ज़बान में किसी की सखावत और फयाजी को अगर बड़ा चढ़ाकर बयान करना हो तो कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो हातिम ताई से भी ज़्यादा सखी है। उर्दू में भी ऐसे ही कहा जाता है। इस्लाम से कुछ अरसा कबल उनका इंतकाल हुआ। उनकी बेटी सफ़ाना उरूजी इस्लाम के ज़माने में गिरफ्तार होकर दरबार नबूवत में पेश हुई तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने बाप की फयाजी और जूदो करम का तज़किरा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि हातिम इस्लामी अखलाक का हामिल था। हातिम का वालिद बचपन ही में फौत हो गया। उसकी माँ ने उसकी परवरिश की। वो बड़ी दौलतमंद खातून थी और निहायत फयाज थी। अपनी तमाम मिल्कियती चीज़ें सखावत कर देती थी। एक दफ़ा उसके भाइयों ने उसका तमाम माल रोक लिया और उसे 1 साल तक कैद रखा। उन्होंने सोचा कि उसे फाके का मज़ा चखाएं और मालो दौलत की कदर कीमत बताएं और जब उसे छोड़ा तो उसके माल में से थोड़ा सा हिस्सा दिया। इतने में बनु हवाजिन की एक तंग दस्त खातून उसके पास फरियाद लेकर आई तो उसने वो सारा माल उसे दे दिया और कहने लगी, मैंने भूखा रहकर उसकी तकलीफ देखी है। इस वक्त से मैंने कसम खा ली कि किसी भी मांगने वाले से मैं कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगी। इस सखी माँ ने हातिम की तरबियत की और इस आदत का उसे वारिस बनाया और उसे सखावत का दूध पिलाया। वो जवान होकर बड़ा सखी बना। वो सखावत से ही दिल बहलाता और उसमें इस कदर मुबालगा करने लगा कि जुनून की हद तक पहुंच गया। ये अपने दादा के पास रहता। छोटी सी उम्र थी। अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई खाने वाला साथ मिल जाता तो साथ में मिलकर खा लेता वरना अपना खाना फेंक आता। हातिम का दादा ऐसी सखावत को बिल्कुल नापसंद करता। चुनाचे दादा ने उसे ऊंटों की निगरानी पर लगा दिया। एक दिन कुछ लोगों का गुजर उसके पास से हुआ तो उन्होंने मेहमानी का मुतालबा किया तो उसने हर एक के लिए एक एक ऊंट ज़बा किया, हालांकि वो उन्हें जानता भी नहीं था। जब उन्होंने अपने नाम बताए तो सारे ऊंट उनमें तकसीम कर दिए। वो तकरीबन 300 थे और खुशी खुशी घर आया। दादा को मुबारकबाद दी। कहने लगा, मैंने दायमी इज्जत व मजद का हार आपके गले में डाल दिया है। फिर जो कुछ हुआ पूरा किस्सा सुनाया और दादा ने यह मामला सुनकर कहा, अब तू मेरे साथ नहीं रह सकता। हातिम ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हातिम ताई ऐसे आला अखलाक का मालिक था जिसकी नज़ीर ज़माने जाहिलियत में नहीं मिलती। वो निहायत खामोश तबा, नर्म दिल और हद दर्जा बामुरुव्वत था। हातिम ताई की बेटी सफ़ाना जब कैदियों में कैद होकर आई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी होकर रिहाई की दरख्वास्त करते हुए कहने लगी, मेरा बाप कैदियों को आज़ाद कराता था, हुकूक की हिफाजत करता था, मेहमान नवाज था और मुसीबत ज़्यादा की परेशानियों को दूर करता था, खाना खिलाता था। उसने ज़रूरतमंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सिफ़ात मोमिन की हैं। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता तो हम ज़रूर उस पर रहमत भेजते। और फरमाया कि उसको छोड़ दो क्योंकि उसके बाप मकारी में अखलाक को पसंद करता था। हातिम की सखावत के चर्चे घर घर आम हो गए और उसकी सखावत व फयाजी की दास्तानें ज़रबुल मसल बन गई। और इस ज़िम्न में बड़े बड़े अजीब व गरीब किस्से बयान किए जाते हैं जिनमें अक्सर सिर्फ ज़ेबे दास्तान के लिए बड़ा चढ़ाकर बयान किए जाते हैं। हातिम ताई की वफ़ात 570 पर 8 ईस्वी को हाइल में हुई और हातिम ताई के और भी बहुत सारे किस्से मौजूद हैं। उसमें बाज़ जो है फर्जी भी हैं। और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो लंबी सी खबर है यही हातिम ताई की है। और उसके अलावा भी यहाँ पर और भी 3-4 कब्रें मौजूद हैं। चूँकि सऊदी अरेबिया जो है तौहीद का अलम बरदार है, वो शिर्क को और कब्र परस्ती को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर पक्की कब्र मौजूद नहीं है। बस यहाँ पर इहाता कर दिया गया है और बता दिया गया है कि यहाँ पर हातिम ताई की कब्र है। अगर कोई ऐसे ही ज़ियारत के लिए अगर कोई विज़िट करना चाहते हैं तो लोग ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है।
ہے اور आजू अतराफ व अकनाफ में जो भी पहाड़ हैं वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। इससे पहले मैंने ऐसे पहाड़ और ऐसा रास्ता बिल्कुल नहीं देखा था। यहाँ पर आप चाँद को भी देख सकते हैं और यहाँ पर पहाड़ का जो रंग है आप उसको भी देख सकते हैं। हातिम ताई के दोनों बच्चे मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाते हैं। एक का नाम अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक सफ़ाना रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो आप उनकी भी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और अभी आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये समरा गार्डन है। यहाँ पर पहाड़ के ऊपर मैं और अबू सलमा जो है 25 रियाल देकर हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहले यहाँ पर कार पार्क करना है, उसके बाद में एक दूसरी कार हमको आकर ऊपर लेकर जाती है। और इसी पहाड़ के ऊपर यहाँ पर एक ज़बरदस्त लग्जरी होटल बना दी गई है कॉफ़ी वगैरह के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस जगह पर भी जो है बाकायदा यहाँ पर आपको मस्जिद नज़र आ जाएगी, यहाँ पर भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। और मेरे बाजू ये जो हैं यही अबू सलमा हैं। चूँकि अभी जो है हम लोग दोनों ही आए और अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ठंड जो है अपने शबाब पर है। और यहाँ से जो है हाइल सिटी का आप खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं माशाल्लाह। और यही वो जगह है जहाँ पर हातिम ताई आग जलाया करता था ताकि मुसाफिर आग को देखकर यहाँ पर आ सकें और वो मेहमान नवाजी कर सके। और ये देखें माशाल्लाह यहाँ से आप हाइल सिटी का पूरा नज़ारा देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ पार्क या देख सकते हैं। क्या खूबसूरत होटल है माशाल्लाह। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं तो मैं आपको अंदर की तरफ का बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए अतराफ अकनाफ में यहाँ पर भी आग जला कर हैं माशाल्लाह। कितना खूबसूरत नज़ारा है। अल्लाह ने चाहा तो आप भी ज़रूर से एक मर्तबा यहाँ पर विज़िट कीजिए माशाअल्लाह। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तो कमेंट करके बताइए कि ये व्लॉग कैसा लगा और आप हातिम ताई के बारे में क्या क्या जानते थे। हाँ, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।